राधे राधे एवरीवन। आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और हर साल जन्माष्टमी के दिन भक्त श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं और उनके मनमोहक बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल नहीं है तब आप किस प्रकार से जन्माष्टमी के इस पर्व को मनाएं और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। अब देखिए, जन्माष्टमी का आप व्रत करें या ना करें, पर लड्डू गोपाल जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन सभी को अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने चौकी लगा ली है, थोड़ी बहुत बैलून से डेकोरेशन कर ली है। आप अपने हिसाब से लड़ियों से, फूलों से या लाइट से, जिससे आप डेकोरेशन करना चाहते हैं उससे डेकोरेशन कर लें। और मैंने यहाँ पर देखिए गौ माता को भी विराजमान कर लिया है। और देखिए, अगर आप अलग से चौकी लगाना चाहते हैं तो लगा लें, वरना आपके मंदिर में अगर स्पेस है, आप मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अपने मंदिर को अच्छे से डेकोरेट कर लें। अब इसके बाद देखिए, यहाँ फूलों का आसन देते हुए हम गणपति जी की स्थापना कर लेंगे। और इसके बाद देखिए, बाल गोपाल का इस प्रकार मेरे पास चित्र है, उसमें बलदाव जी भी बने हुए हैं। तो आप किसी भी तरह का कोई भी श्री कृष्ण जी का फोटो हो, किसी के भी साथ हो, आप उसे ले सकते हैं, चाहे बाल्यावस्था का हो या युवा अवस्था का। और देखिए, डेकोरेशन वगैरह जो है वो आप सुबह ही कर लें या दोपहर के समय भी कर सकते हैं। और शाम को 7 बजे से पहले इस तरह से हमें चौकी लगा लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, श्री कृष्ण जी की मैंने फोटो को विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें विराजमान कर लें। और अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक लाल या पीले रंग का वस्त्र ले लेना है। और यहाँ पर देखिए, माता रानी की जो चुनरी होती है वही मैंने ले ली है। और इस तरह से पर्दा लगा देना है हमें फोटो के सामने, और एक खीरा रख देना है और एक सिक्का रख देना है। और खीरा देखिए, डंठल वाला अगर आपको मिल जाता है तो डंठल वाला खीरा आप यहीं समीप रख दें। और 1 रुपए का या तो नॉर्मल सिक्का रख दें या चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, जब तक जन्म नहीं हो जाएगा 12 बजे तक, तब तक हमें इनको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और जो बीच का समय होगा उसमें देखिए, आप भोग प्रसाद वगैरह बना लीजिए, मंदिरों में घूमकर आ जाइए, काफी सुंदर सुंदर झांकियां सजी होती हैं। और 12 बजे जब मंदिरों में शंखनाद होने लगता है, घंटे घड़ियाल बजने लगते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म हो गया। तब इस प्रकार से ताली बजाते हुए, घंटी बजाते हुए या आप शंख भी बजा सकते हैं। तो इस तरह से ये करते हुए हमें बहुत ही आसान तरीके से श्री कृष्ण जी का जन्म कराना है। और अब जो खीरा हमने रखा था उसे सिक्के की मदद से देखिए, ऊपर का हिस्सा अलग करते हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी सीधे हाथ के डायरेक्शन में इसको काटना है। और खीरे को डंठल से अलग करने के लिए चाकू वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे आप अपने घर के किसी क्यारे में दबा दें या गमले की किसी मिट्टी में इसको दबा दें। इसे नाल छेदन या नाल भेदन की क्रिया बोला जाता है। इस सिक्के को आप रख लीजिए और जो खीरा होगा उसे प्रसाद स्वरूप सभी लोग ग्रहण कर लीजिए। अब बाल गोपाल की छवि पर जो हमने पर्दा लगाया था उस पर्दे को बड़े ही आराम से हटा लेना है। अब इसके साथ ही एक शुद्ध देसी घी का दीपक और धूप हम प्रज्वलित करके रख लेंगे। और अब देखिए, गंगा जल और फूल की सहायता से गणपति जी को, बाल गोपाल को, बलराम जी को, गौ माता को, सभी को स्नान की भावना से छींटा दे देंगे। अब देखिए, हमें करना क्या है, एक खाली कटोरी लेनी है और पंचामृत लिया है मैंने यहाँ पर। उसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीजों को आपस में मिक्स कर लेंगे हम। और देखिए, यहाँ पर अगर आपकी धातु की मूर्ति है तो आप बकायदा उन्हें साक्षात अच्छे से स्नान कराएं। और यहाँ पर चूंकि मेरी मिट्टी की मूर्ति है गणपति जी की और कृष्ण भगवान की फोटो है, तो मैं यहाँ इस प्रकार से उन्हें सांकेतिक पंचामृत स्नान करवा लूंगी। और देखिए, गणपति जी को जब स्नान कराएं पंचामृत से तो तुलसी दल ना डालें, और कृष्ण भगवान को जब स्नान कराएं तो तुलसी दल डालकर इस प्रकार से 4 बार फोटो के आसपास घुमाते हुए हम उन्हें सांकेतिक पंचामृत स्नान करवा लेंगे। और ये जो पंचामृत है जिससे हमने स्नान कराया है, तो अब ये चरणामृत बन गया, तो परिवार के सभी सदस्य इसे ग्रहण कर लीजिए। अब इसके साथ ही वस्त्र की भावना से हम सभी को कलावा अर्पित कर देंगे। और देखिए, अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं तब आप जन्माष्टमी पर किस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनके साथ जन्माष्टमी कैसे मनाएं, तो इसकी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पर डाली है। लिंक आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।
अब इसके साथ ही गणपति जी को हम चंदन, रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित कर देंगे और इसके बाद सभी का तिलक कर लेंगे हम, बलदाऊ जी का, श्री कृष्ण भगवान का, दीप देव का और साथ ही गौ माता का। तो देखिए, अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल नहीं है और आप चाहते हैं उनकी सेवा पूजा का आनंद लेना, तो जन्माष्टमी का दिन सबसे शुभ दिन होता है उन्हें घर पर लाने के लिए। आप इस जन्माष्टमी उन्हें अपने घर लेकर आ सकते हैं, क्योंकि जिस घर में लड्डू गोपाल की पूजा, उनकी सेवा की जाती है, वो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम सभी को इत्र अर्पित कर देंगे और साथ में देखिए जो भी पुष्प हो आपके पास आप वो अर्पित करें। और देखिए, जन्माष्टमी के समय पर तो पुष्प काफी आसानी से मिल जाते हैं और इसके साथ ही देखिए मेरे घर पर आज बेला का फूल खिला था, तो कृष्ण भगवान को मैं वो अर्पित कर दूंगी। अब गणपति जी को यहाँ हम अलग से पेड़े का भोग रख देंगे, क्योंकि गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। और अब इसके साथ ही बाल गोपाल को, बलदाऊ जी को हम सबसे पहले शहद चटा देंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल गोपाल को कुछ वस्तुएं अति प्रिय हैं, उनमें मोर पंख, गौ माता, बांसुरी, ये चीजें देखिए उन्हें अति प्रिय हैं। तो चाहे आप एक ही मोर पंख आज के दिन अर्पित करें, लेकिन करें जरूर। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर बाल गोपाल को बांसुरी भेंट कर दूंगी। अब हमें भोग प्रसाद अर्पित करना है, तो भोग को आप ध्यान से देख लीजिए। जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को जो भोग प्रसाद लगाया जाता है, उसमें देखिए चरणामृत, पंजीरी और माखन मिश्री, मेवे, मिठाई किसी भी तरह की या किसी भी तरह का कोई भी पकवान जो आपने घर पर बनाया हो, शुद्ध और सात्विक, उसे आप अर्पित करें। और जो भी ऋतु फल हो घर पर उपलब्ध, उन्हें अर्पित करें। लेकिन देखिए, फलों में खीरा आप जरूर ले लें। और कई जगह पर देखिए धनिया पंजीरी मुख्य रूप से अर्पित की जाती है जन्माष्टमी के दिन। और देखिए, जो भी भोग प्रसाद आप बाल गोपाल को अर्पित करेंगे, सभी में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें, क्योंकि बिना तुलसी के बाल गोपाल कभी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखिए, जो भी भोग आपने अर्पित किया हो, उन पर उनकी दृष्टि पड़ जाने दें। और इससे होता क्या है, जो ये भोग हम लगाते हैं वो मनुष्य के खाने योग्य बन जाता है। भोग अर्पित करने के बाद देखिए, जिस तरह से खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाल गोपाल को आप जल भी जरूर पिला दें। और इस प्रकार से देखिए, फिर तुलसी दल में अर्पित कर दूंगी बाल गोपाल को। अगर आपकी तुलसी में मंजरी आई हुई है, तो मंजरी वाला तुलसी दल आप अर्पित करें। अब इसके साथ ही देखिए, कुछ पैसे लेकर हम बाल गोपाल की न्यौछावर कर लेंगे और इन पैसों को या तो देखिए आप कन्या को दान कर सकते हैं, गौशाला में चारा खरीद कर इनका गाय को खिला सकते हैं, या बाल गोपाल की कोई वस्तु लेकर आ सकते हैं। और अब इसके बाद बड़े ही प्रेम भाव से हम गणपति जी की, बाल गोपाल की, बलदाऊ जी की, सभी की आरती उतार लेंगे। मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव कुंज बिहारी, मैं नित्य नित्य शीश नवाऊं ओ मोहन कृष्ण मुरारी। अब इसके बाद बाल गोपाल से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि वो अपना आशीष सदैव हम पर और हमारे परिवार पर बनाए रखें। अब इसके बाद जो भोग प्रसाद हमने अर्पित किया है, अगर आपका व्रत है तो यही भोग प्रसाद खाकर आप पारण करें व्रत का और परिवार में सभी को बांट दें। और अगर पास पड़ोस में भी बांटते हैं इस प्रसाद को, तो फ्रिज में इसे रख दें और सुबह इन फलों को और प्रसाद को सभी में बांट दें। तो उम्मीद करती हूँ जन्माष्टमी पूजा की ये सरल सी विधि आप सभी को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।